वाराणसी जिले के सेवापुरी विकास खंड क्षेत्र के सकलपुर में संज्ञाहरण विभाग आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान संस्थान की तरफ से सीपीआर और फर्स्ट एड को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां संज्ञाहरण विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर के पांडे द्वारा आकस्मिक परिस्थिति में रोगी की प्राथमिक चिकित्सा समय रहते कैसे की जाए और उसके प्राणों की रक्षा करते हुए स्थानीय चिकित्सालय तक सुरक्षित कैसे पहुंचाया जा सके, इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। वहीं के पांडे द्वारा सीसीपीआर के सामान्य उपकरणों का प्रयोग कैसे किया जाए, इसकी जानकारी डेमो करके लोगों को दिखाकर विस्तृत रूप से बताया तथा इन उपकरणों के अभाव में अपने परिवेश में उपलब्ध वैकल्पिक संसाधनों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसको प्रतिभागियों को बताया और समझाया। वहीं संज्ञाहरण विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर के पांडे एवं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर BN मौर्य ने डमी मॉडल पर सीपीआर के बीच का प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया तथा प्रतिभागियों द्वारा कर्म अभ्यास भी कराया। विभाग द्वारा संचालित सीसीपीआर और फर्स्ट एड की कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर एक व्यक्ति को चिकित्सक न होते हुए भी रोगी के प्राणों की रक्षा कैसे की जाए, विशेषकर ऐसी स्थितियों में और ऐसे स्थानों पर जहां तुरंत आकस्मिक अवस्था में रोगी के जान की रक्षा करना मुश्किल हो जाता है और चिकित्सालयों की उपस्थिति भी लगभग ना के बराबर होती है, वहां इस तरह की थेरेपी करने से रोगी की जान बचाई जा सकती है। वहीं संज्ञाहरण विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर के पांडे ने बताया कि विभाग सन 2000 से अब तक लगभग हजारों प्रतिभागियों को इस तरह के कर्म अभ्यास कराकर समाज में जरूरतमंद लोगों की आर्मी सेवा करता चला आ रहा है। ये कंप्रेशन देते हैं और उसमें हमारी पसली के बीच में जो हड्डी होती है उसके 2/3 हिस्से नीचे निप्पल के बॉर्डर के लाइन पे दोनों हाथों को एक ऐसी पोजीशन में करते हुए उसको कंप्रेशन देते हैं। 15 सेकंड में 30 बार उसको कंप्रेशन देते हैं और कंप्रेशन देते समय ध्यान देते हैं कि छाती उसकी कम से कम 1.5 से 2 इंच नीचे जानी चाहिए। ऐसा करने से उसका हार्ट का क्रिया जो है वो तेज़ हो जाता है। मीन टाइम 30 उसको कंप्रेशन देने के बाद अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो उसको वो माउथ टू माउथ वेंटिलेशन देता है और हवा खींच के उसकी नाक को पेशेंट को बंद कर देते हैं और उसके पूरे मुंह को अपने मुंह में फंसा के ज़ोर से हवा फेंकते हैं, जिससे उसकी छाती में ऑक्सीजन या प्राणवायु चली जाती है। इतना करते ही वो पेशेंट जो है सांस लेना शुरू कर देता है और ये समय 3 से 5 मिनट के अंदर होता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम लोग इस कार्यक्रम को स्कूलों में, गाँवों में, कॉलेजेस में, NGOs के बीच में साल में 8 से 10 बार करते रहते हैं और अब तक 97 से और आज तक कम से कम 10,000 लोगों को ये CPR मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल, गाँव के बच्चे और जो गांव के लोग हैं उन सबको सिखाते हैं और कई ऐसे हमें फीडबैक मिले हैं जिससे लोगों की जान बचाई गई है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि अगर समय रहते ये चिकित्सा मिल जाती है जो कि बिना औषधि के, बिना डॉक्टरी पढ़े हुए है, तो एक देश की बहुत बड़ी सेवा होगी और उस व्यक्ति की जान समय रहते बचाई जा सकती है।